हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज शास्त्री प्रथम खंड हेतु हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अशोक का मूल्यांकन जो है उस पर चर्चा किया था। अशोक के बारे में जाना था कि किस तरह से उसने शस्त्र का त्याग करके धम्म को जो है अपना लिया। बच्चों, अशोक की मृत्यु ईसा पूर्व 232 माना जाता है। उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लक्षण जो हैं वो दृष्टिगोचर होने लगे थे। केंद्रीय सत्ता जो है कमज़ोर हो गई थी और अशोक के उत्तराधिकारियों में से कोई भी ऐसा सक्षम नहीं निकला जो पुराने मौर्य साम्राज्य को संगठित और सबल रख सकता। अन्य साम्राज्यों की तरह मौर्य साम्राज्य का पतन भी जो है न आकस्मिक था और न ही किसी एक ही कारण से उद्भूत था। साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, उस पर हम एक एक करके विचार करेंगे। बच्चों, राजतंत्रात्मक शासन का स्थायित्व राजा की योग्यता और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो थे वे लोग शक्तिशाली था, कर्मठ शासक थे और उन लोगों के समय मौर्य साम्राज्य सुचारू रूप से चलता रहा। अशोक के पश्चात कोई और योग्य शक्तिशाली मौर्य शासक जो है वो नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई और उसके उत्तराधिकारियों की निर्बलता का लाभ उठाकर मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों के जो क्षेत्र थे जो कि अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य के कब्जे में थे, उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कलहन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जालौक ने कश्मीर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तारनाथ के विवरणों से ज्ञात होता है कि वीरसेन नामक एक व्यक्ति ने गंधार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है वो कर ली। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से स्पष्ट है कि विदर्भ एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। बच्चों, हम देखते हैं कि जहां एक ओर स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की होड़ सी लग गई थी, वहीं दूसरी ओर प्रांतीय शासक केंद्रीय सत्ता की कमजोरी से लाभ उठाकर मनमाने ढंग से शासन कर रहे थे और जनता का शोषण करने से तनिक भी वे हिचकते नहीं थे। एक स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि जब केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है और शासक सबल रहता है, योग्य रहता है, वह अपने प्रशासन के सभी क्षेत्रों पर नज़र दृष्टि रखे हुए रहता है, तो अयोग्य व्यक्ति भी अपनी पूरी योग्यता लगा करके काम करना चाहता है। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता यानी शासक ही कमज़ोर हो जाता है तो योग्य व्यक्ति भी अयोग्यता का परिचय देने लगता है। प्रांतीय शासकों के अत्याचारी शासन से उबकर जनता जो है समय समय पर विद्रोह करती थी। अशोक के समय भी तक्षशिला में इस प्रकार का एक विद्रोह हुआ था। अशोक का अभिलेख इस बात का प्रमाण है कि प्रांतीय शासक जनता को तंग किया करते थे। उनकी अत्याचारी नीति ने ही मौर्य साम्राज्य के प्रति प्रांतों में अश्रद्धा की भावना उत्पन्न करती थी, जिसका फल अशोक के बाद देखने को मिला। तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन आदि प्रांत जो है अशोक के बाद स्वतंत्र हो गए। प्रांतीय शासक ही नहीं वरन अशोक के उत्तराधिकारियों में सालिसूक भी बड़ा अत्याचारी था। राज्यसभा की गुटबंदियों ने जो है उसको भी राज्यसभा की गुटबंदियों ने भी राजसत्ता को शिथिल, विवश, संकटग्रस्त और अनादरणीय कर दिया था। बच्चों, मौर्य साम्राज्य में करों का आधिक्य था, यह भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण माना जाता है। पातंजलि के अनुसार मौर्यों ने धन संग्रह के लिए जो साधन अपनाए थे वे सर्वथा श्लाघ्य नहीं थे। जनता की श्रद्धा भक्ति जागृत कर उस माध्यम से लोग पैसे बटोरते थे। उतने बड़े साम्राज्य के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती ही होगी, इसलिए तरह तरह के कर लगाए जाते थे। जनता पर इसका भार पड़ना अनिवार्य ही था और इससे असंतोष का बढ़ना भी स्वाभाविक था। अशोक की दानशीलता से संभव है कि राज्य कोष जो है वो राजकोष वो खाली हो गया हो। उसकी मृत्यु के बाद जो अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई और प्रांत स्वतंत्र होने लगे, उससे भी राज्य की आय में कमी आई होगी, व्यापार को धक्का लगा होगा और धनाभाव में साम्राज्य की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ गई। उत्तर मौर्यों के शासनकाल में जो है वो साम्राज्य का क्रमिक पतन हुआ। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में काबुल की घाटी सुभागसेन नामक एक राजा के अधीन थी, जो मौर्य साम्राज्य के भग्नाशेष पर शक्तिशाली बना था। वह एक स्वतंत्र शासक था। साम्राज्य के विघटन ने जो है वो बाह्य आक्रमणकारियों को भी आमंत्रित किया। पोलिबियस के अनुसार एंटियोकस तृतीय जो है 223 से 187 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण किया और इसमें उसे सुभागसेन से काफ़ी सहायता मिली। बान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतिम मौर्य शासकों ने सैनिकों से संपर्क रखना छोड़ दिया था।
मौर्य परिवार के लोगों ने साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने में सहायता ही की। सेनापति पुष्यमित्र ने बड़ी आसानी से जो है वो ईसा पूर्व 184 में बृहदर्थ को मारकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। अशोक की अहिंसात्मक नीति से सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। कुछ लोग अशोक की उदात्त नीति को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पे हम इससे आगे के क्लास में एक चर्चा और करेंगे। आज हम यहीं पे इसको विराम दे रहे हैं और अगली क्लास में जो है अशोक के ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और इसमें अशोक के दायित्व का भी जो है वो जिक्र होगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।